की डिलीवरी लेते ही दूसरे दिन ही इंजन में प्रॉब्लम आ गया। तो उसका गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आती है। मेरे को इसका माइलेज जो है वो कम मिल रहा है। सो हे हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम बात करेंगे हमारे एक्सट्रीम 125R के किलोमीटर्स रिव्यू के बारे में। यहाँ पे देख सकते हो 1360 किलोमीटर लगभग होगी ये। तो मैं अभी इतना रिव्यू दूंगा कि इतना 1300 किलोमीटर तक चलने तक मेरे को इस गाड़ी में क्या क्या दिक्कतें आई हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है। गियर शिफ्टिंग से रिलेटेड, गियर शिफ्टिंग में भी प्रॉब्लम आती है इसके, तो वो सब चीज़ों के बारे में ओवरऑल रिव्यू दूंगा। मेरी फ़र्स्ट सर्विस जो है वो भी हो चुकी है, 550 के अराउंड मैंने इसकी फ़र्स्ट सर्विस कराई थी। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अभी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जब मैंने गाड़ी लाई थी ना, मतलब जिस दिन मेरे को डिलीवरी मिली थी उसके दूसरे ही दिन से मैंने इसमें व्हीलीज़ मारना जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो मेरे को इसमें क्या होता था, व्हीली के लिए एक्सेलरेट हमको ज़्यादा करना पड़ता है और एकदम से क्लच रिलीज़ करना पड़ता है। तो वो नहीं, क्या चेन स्प्रॉकेट पे प्रेशर आ रहा था, तो उसके कारण क्या चेन मेरी जो है ना वो स्लिप हो रही थी। चेन स्प्रॉकेट से चेन जो है वो स्लिप हो रही थी। वो आगे से हो रही थी या पीछे से हो रही थी वो नहीं पता मेरे को, लेकिन चेन जो है वो स्लिप हो रही थी और ऐसे कट से आवाज़ आता था। तो मैं दूसरे, तीसरे या चौथे दिन में गाड़ी लेकर चला गया था फिर से शोरूम। मेरे को लगा कि बोला अब क्या साला, मेरे को ऐसा लगा कि इंजन में ही तो प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को ऐसा लग रहा था उस टाइम पे कि इंजन में ही प्रॉब्लम आ गई है। मतलब गाड़ी लेते ही, मतलब जैसे गाड़ी की डिलीवरी लेते ही दूसरे दिन ही इंजन में प्रॉब्लम आ गया। थोड़ा उसको डायग्नोस किया मैंने उस चीज़ को, दो तीन बार नहीं 15-20 बार मैंने व्हीलीज़ मारी। वो आवाज़ आ रहा था। मैं एक दो जन को पूछा, एक मेरा फ्रेंड भी है, मैंने उसको भी पूछा कि भाई ये आवाज़ किस चीज़ की हो सकती है। तो उसने बोला कि ये चेन स्प्रॉकेट की आवाज़ है। तो फिर मेरे को अच्छा लगा, मैं बोला वाह, अभी तो ठीक है। नहीं तो फिर पता है कि मैं वहाँ जाके फिर झगड़े करने वाला ही सीन था, क्योंकि दूसरे ही दिन गाड़ी में प्रॉब्लम आना बोले तो थोड़ा सही नहीं लगता है मेरे को। तो ये चीज़ थी। तो फिर मैं तीसरे दिन गया मैं शोरूम। मैं बोला ऐसा हो रहा है, उनको मैंने करके दिखाया। सुबह 8 बजे से वहाँ पे पहुँच गया। मैं बोला जल्दी काम करके घर पे आ जाएंगे, क्योंकि अपना जो बाकी भी काम रहता है वो सब छोड़ के सिर्फ गाड़ी लेके दिन भर नहीं बैठना था हमको। तो फिर उन्होंने दिखाया, मैंने उनको, वो चेक कर रहे थे, नहीं हो रहा कर रहे थे। मैं बोला अभी दिखाओ मेरे पास बाइक। जब मैंने उनको वो व्हीलीज़ मार के दिखाई ना, तो वो खुद कंफ्यूज हो गए थे कि भाई ये किस चीज़ का प्रॉब्लम आ रहा है। वो लोग खुद बोल रहे थे कि ऐसा पहली बार देख रहा हूँ मैं बोला मेरे को नहीं पता, पहली बार देखो या आखिरी बार देखो, मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए। तो उन्होंने फिर चेन वगैरह टाइट कर दी, बस। उसके बाद से ये प्रॉब्लम आज तक नहीं आया। मतलब अभी मेरे को 2 महीने ज़्यादा हो रहे हैं गाड़ी को, और 1300 अभी 1400 किलोमीटर हो जाएगी गाड़ी। तो मेरे को वो चीज़ जो है अब तक फेस नहीं करनी पड़ी। मतलब वो आवाज़ अभी एक बार भी नहीं आता। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी व्हीली मार के दिखा दी, बिल्कुल आवाज़ नहीं आता, एकदम स्मूथ आती है। तो ये चीज़ एक हो गई। दूसरी चीज़ ये आती थी कि इसका गियर शिफ्टिंग, मैं भी थोड़ा यूट्यूब पे वगैरह सर्च किया तो उसका गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज़ भी मैंने उन लोगों को बोली, उन्होंने क्लच एडजस्ट कर दिया तो प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी है। लेकिन कभी कभी है ना गियर फंसते हैं। मतलब मेरा ऐसा है कि किसी की बाइक में है ना, सेम बाइक में, किसी की सेम बाइक में जो है क्लच गियर जो है ना शिफ्ट करने में उनको प्रॉब्लम आती है, शिफ्ट करने में। लेकिन मेरे केस में ऐसा था कि मेरे को डाउन शिफ्ट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब जैसे अपन ट्रैफिक में है, चल रहे हैं, कहीं पे रुकना है, तो ऐसा क्लच रिलीज़ करना पड़ता था, ऐसा 2-3 बार, फिर डाउन शिफ्ट होते थे। ऐसा सीन रहता था कि उनको अप शिफ्ट कर, मतलब कोई गाड़ी में डाउन शिफ्ट में प्रॉब्लम और कोई किसी में अप शिफ्ट में प्रॉब्लम। मतलब प्रॉब्लम तो आती ही आती है इसके गियर बॉक्स में।
मतलब वो प्रॉब्लम नहीं है, शिफ्ट करने में प्रॉब्लम आती है, तो मेरे को डाउन शिफ्ट करने में प्रॉब्लम आती थी। जैसे मेरे को ऐसा क्लच धीरे से प्रेस करके फिर छोड़ के ऐसा कुछ मेरे को गियर जो है वो निकालने पड़ते थे। तो वो प्रॉब्लम अभी आती नहीं है मेरे को वैसे, लेकिन कभी कभी होता है वो चीज़। और वो चीज़ जो है मेरी पुरानी वाली एक्सट्रीम में भी थी। मतलब मेरे पास जो इससे बड़ा वाला मॉडल था ना 160R टॉप मॉडल, उसमें भी मेरे को वो भी सेम चीज़ ऐसी कभी कभी होती थी मेरे साथ वो। तो बाकी ये दो चीज़ें हैं जो मेरे को प्रॉब्लम आने लगी थी और मैंने सर्विस सेंटर में दिखाया तो वो चीज़ें भी सॉल्व हो गई। अभी फ़िलहाल मेरे को प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम नहीं बोल सकता हूँ, मेरे को एक चीज़ ऐसा लगती है कि मेरे को इसका माइलेज जो है वो कम मिल रहा है। ऐसा मेरी गेसिंग है एक, मैंने अभी तक माइलेज टेस्ट किया नहीं है, तो माइलेज टेस्ट पे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ इसका। ऐसा लगता है मेरे को 45-50 ऐसा कुछ मेरे को माइलेज मिल रहा है, ऐसा मेरे को फील होता है अंदर से, क्योंकि पैसे मेरे जाते हैं जब मैं पेट्रोल डालता हूँ ना, तब मेरे को ऐसा अंदाज़ा आता है कि मेरे को माइलेज कम मिल रहा है। और इससे भी पहले पता है क्या, फर्स्ट सर्विस में मेरे को और कम लग रहा था। अभी तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन पहले और एक लग रहा था मेरे को कि वो ज़्यादा पेट्रोल लग रहा है। लेकिन जैसे ही फर्स्ट सर्विस हो गई इसकी, वैसे ही थोड़ा माइलेज जो बाइक का है वो बढ़ गया है मेरे को, लेकिन एकदम से नहीं बढ़ा है जैसे खूब बहुत अच्छा दे रही है वो, ऐसा भी नहीं है। तो ये 1300 किलोमीटर क्रॉस करने तक मेरे को ये सब प्रॉब्लम जो है वो देखनी पड़ी है। मतलब प्रॉब्लम नहीं बोल सकती है, थोड़ा बहुत रहता ही है कम ज़्यादा। तो ये सब चीज़ मेरे को हो गई। और उनको मैंने ये भी बोला था आखिरी में कि अगर मेरे को ये चेन स्प्रॉकेट वाली प्रॉब्लम अगर फिर से आए तो मेरे को सीधा चेन स्प्रॉकेट ही नया चाहिए। तो वो अग्री कर रहे थे 50-50, लेकिन ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में। बाकी यही सीन था, मैं सोचा आप लोगों को बता दूं। और एक बात ये है कि मेरे को कमेंट आ रहे थे कि इसका जो ये जो है लेग गार्ड और लेडीज़ फुटरेस्ट जो है पीछे का, ये मेरे को भाई अलग से मेरे को लेना पड़ा। मेरे को इसके 1100 रुपये देने पड़े एक्सेसरीज़ में। लेग गार्ड जो है इसका वो कुछ 400 रुपये कुछ अराउंड था, और 670 रुपये ऐसा कुछ अराउंड पीछे का लेडीज़ फुटरेस्ट था। तो इसको मेरे को अलग से पे करने पड़े। ये चीज़ मेरे को भी आइडिया नहीं थी। मैंने उनको बोला था कि सब चीज़ जब इस चीज़ का ये निकाला था ना, पूरा एस्टीमेट निकाला था कितने की गाड़ी पड़ेगी अपने को, तो वहीं पे मैंने बोला था कि मेरे को ये चीज़ें चाहिए। तो उन्होंने बोला था मेरे को कि 1100 रुपये कुछ एडिशनल लगेंगे। तो मैं बोला ठीक है, लेकिन मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया था मेरे को कि कंपनी की तरफ से क्या मिल रहा है, उसमें मैं परचेस कर रहा हूँ, मैं पैसे दे रहा हूँ, तो उसमें क्या मिल रहा है, ये इस चीज़ का मैंने थोड़ा आइडिया नहीं लिया था। मैंने वो कैलकुलेट नहीं किया था, और ना ही उतना चीज़ मैंने, मतलब सीधी सी बात, मैंने उतना देखा ही नहीं था। तो मेरे को कमेंट आया था, तो वही चीज़ बताता हूँ मैं आप लोगों को कि मेरे को ये लेग गार्ड और लेडीज़ फुटरेस्ट ये दोनों 1100 रुपये को कुछ अराउंड पड़े थे दोनों। तो ये कंपनी की तरफ से नहीं मिला फ्री, और वो लोग जो है हेलमेट भी दे रहे थे। लेकिन हेलमेट फिर मैंने बोला हेलमेट मेरे पास है, और उनके हेलमेट भी वैसे उतने कुछ मेरे को पसंद नहीं आ रहे थे। पता ही होगा आप लोगों को कैसे ही हेलमेट है उन लोगों के। तो ये चीज़ थी, तो उसी के कारण मैंने वो हेलमेट नहीं लिए, तो उनके भी पैसे जो है वो माइनस कर दिए थे। तो ये सब चीज़ें मिली थी मेरे को, और इतना अमाउंट मैंने पे किया था, आप लोगों को बता दिया है। और 1300 किलोमीटर चलने तक मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम आई वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया सब चीज़। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोगों की कुछ नए सजेशन हो तो मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताओ, मैं उस चीज़ पे वीडियोस बनाऊंगा। और मैं काफ़ी ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे व्लॉग्स जो है वो कंटिन्यू रखूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। लेकिन मैं जैसे ही मेरे को होता है मेरे से कि एक वीडियो शूट करना है, तो मैं पक्का ही शूट करता हूँ उसको, जैसे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं अभी। तो ये सब चीज़ें तो ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप अभी तक देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं बाकी ऐसे ही इंटरेस्टिंग सी और इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।